हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 15 क्या है, ध्यान से सुनना। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, एबीसी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, और डी इज एनी पॉइंट ऑन ए बी सी। डी बी सी पर कोई पॉइंट इस तरीके से है कि बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। ये बी डी की जो लेंथ है ये बी सी से 1/3 है, ठीक है। सो प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। हमको ये प्रूफ करना है कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ मीडियन AM ऑन BC। अब मीडियन क्या होता है, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीडियन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है साइड पर, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं, प्रूफ। सिंस AM इज median of AN is median of equilateral triangle ABC, therefore इससे क्या होगा, therefore BD BM is equal to CM is equal to half BC। पहली चीज हो गई, मीडियन है तो ये बराबर है, एंड AM परपेंडिकुलर टू BC, ये दूसरा पॉइंट हो, ठीक। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन जो है वो परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड, ठीक। अब तीसरी चीज, सिंस ट्राइंगल ABC इज एन equilateral triangle, therefore AB is equal to BC is equal to CA, ठीक। नंबर 3, तो ये तीनों नंबर याद रखना। अब इनकी हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। अब देखो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन कौन से, एक तो AMD और दूसरा AMB, और तीसरा एक और है वो AMC है। हम लेकिन ये दो को यूज करेंगे, किसको, ट्राइंगल AMD और ट्राइंगल AMB, क्योंकि हमको क्या चाहिए, AD स्क्वायर और AB स्क्वायर के बीच में रिलेशन, ठीक। तो मैं ले रहा हूं, इन राइट ट्राइंगल AMD, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस AD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, PGT, ठीक है। तो AM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। ये हो गया हमारा नंबर 4। ये चारों नंबर याद रखना है ना, ठीक है। क्या क्या है, पहला है BM इज इक्वल टू हाफ BC, ठीक। दूसरा AM परपेंडिकुलर BC, तीसरा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, ठीक है। और चौथा क्या हो गया, AM स्क्वायर। इसको तो मैं यही रहने देता हूं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। अब दूसरा देखो, तो ये हमारे पॉइंट थे 1, 2 और 3। अब देखो इन राइट ट्राइंगल, कौन सा है राइट ट्राइंगल, अब हम AMB को ले रहे हैं। AMB क्या होगा इसमें, AM स्क्वायर इज प्लस BM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय
पाइथागोरस थ्योरम बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। हो गया नंबर 5। अब देखो 4 और 5 को देखो, ये वैल्यू ए एम स्क्वायर की वैल्यू ये है और यहां पर ए एम स्क्वायर की वैल्यू ये है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। तो फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5 क्या होगा? ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। ठीक, अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। ठीक हो गया, इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखते जाना, ए बी स्क्वायर। अब बी एम किसके बराबर है? हाफ बीसी। तो हाफ बीसी मतलब बीसी बाय 2 होल स्क्वायर। ठीक, प्लस अब देखो डीएम किसके बराबर है? डीएम अगर देखें तो बीएम माइनस बीडी, बीएम माइनस बीडी इसके बराबर है। ठीक है, अब फिर ऊपर आ जाते हैं अपन, इसको मैं रब कर देता हूं। यहां तक समझ में आ गया? बी एम माइनस बी डी होल स्क्वायर। फिर से ऊपर आते हैं। अब देखो इधर, तो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बीसी अपॉन 2 होल स्क्वायर, मतलब बीसी स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब यहां पर आ जाओ, बीएम की वैल्यू कितनी है? हाफ बीसी, तो बीसी अपॉन 2। ठीक है, बीसी अपॉन 2 और बीडी की वैल्यू कितनी है? ये दी हुई है 1/3 बीसी माइनस बीसी अपॉन 3 होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल तो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी स्क्वायर माइनस, अब देखो यहां पर, अब देखो बीसी की वैल्यू कितनी है? ए बी, बीसी और सी ये तीनों बराबर है, तो मैं बीसी की जगह लिख रहा हूं ए बी, बीसी की जगह क्या लिख रहा हूं? ए बी। तो ए बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए बी अपॉन 2 माइनस ए बी अपॉन 3 होल स्क्वायर, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक, आगे तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एलसीएम कितना है? 6, तो यहां क्या आ जाएगा? 3ab माइनस 2ab होल स्क्वायर। देखो 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिला? 3 इंटू ए बी, 3ab। फिर 6 डिवाइडेड बाय 3 क्या मिला? 2 इंटू ए बी, 2ab होल स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3ab माइनस 2ab मतलब ab, ab अपॉन 6 होल स्क्वायर।
ए बी अपॉन 6 का क्या होगा, होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़े, ऊपर का रब कर देता हूं, बस हमारा सॉल्यूशन पूरा होने वाला है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें। देखो, तो AD स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर माइनस AB स्क्वेयर अपॉन 4, अब इसको मैं ओपन कर रहा हूं, प्लस AB स्क्वेयर अपॉन 36, 6 का स्क्वायर 36। अब देखो 4 और 36 का एलसीएम कितना है, 36, तो मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, 36 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 36 AD स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 AB स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 36 इंटू AB स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस 36 इंटू AB स्क्वेयर अपॉन 36, ठीक है। अब देखो क्या क्या हुआ यहां, 36 से 36 कैंसिल, 4 9 36, ठीक है। आगे बढ़े, इसको मिटा देता हूं मैं, तो 36 AD स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 AB स्क्वेयर माइनस यहां क्या बचा, 9 AB स्क्वेयर प्लस AB स्क्वेयर, क्योंकि 36 अपॉन 36 1। अब इसको सॉल्व कर लो बस, 36 AD स्क्वेयर इज इक्वल टू, देखो 36 प्लस 1 37, 37 माइनस 9 28, 28 AB स्क्वेयर, दोनों किस कॉमन नंबर से डिविजिबल है, 4 से, डिवाइडिंग बाय 4, तो 36 अपॉन 4 AD स्क्वेयर इज इक्वल टू 28 अपॉन 4 AB स्क्वेयर, तो 9 AD स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वेयर, यही प्रूव करना था हमको। I hope you understand it very clearly. Thank you very much for watching my channel. Please like, share and subscribe my channel. यहाँ पर ध्यान देना, ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल है तो तीनों साइड इक्वल होगी, मीडियन परपेंडिकुलर होगा, मीडियन क्या करता है, साइड को बाइसेक्ट करता है। दूसरी चीज जो दिया है BD इज इक्वल टू 1/3 BC, इसको यूज करना है हमको यहाँ पर। और जो साइड्स हैं AB, BC और AC, इनकी जगह हम किसको यूज करेंगे, केवल AB को, क्योंकि हमको यहाँ क्या चाहिए, AB, केवल हमारे यहाँ BC और AB का ही यूज हो रहा है, तो BC की जगह हम किसको यूज करेंगे, AB को, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।